अगली अहम खबर भी देखिए, कीव में अपार्टमेंट को खाली कर रहे हैं लोग। रूसी हमले के बाद अपार्टमेंट्स को खासा नुकसान हुआ है। अपार्टमेंट से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। इसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही हैं खासी दिक्कतें, क्योंकि दूसरी तरफ से अटैक हो रहा है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा जा रहा है, उनको बंकर्स की तरफ जाने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन जो लोग यहाँ अपार्टमेंट्स में रह रहे थे और अपार्टमेंट से भी अब उनको निकालकर बाहर की तरफ भेजा जा रहा है और अब उनके लिए सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जाना ये अपने लिए एक चैलेंज बना हुआ है। और लगातार बजते हुए सायरन, बंकर्स और बंकर से वापस उनका ठिकाना, ठिकाने से वापस बंकर, ये लगती हुई दौड़ पूरी स्थिति को बहुत ही विकराल बनाए हुए है। ब्रिगेडियर त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपने तो इस तरह की घटनाओं, इस तरह की स्थितियों के बारे में पढ़ाई भी की होगी, आपने देखा भी होगा करीब से ऐसी स्थितियों को। वहाँ लोगों पर क्या बीत रही होगी इस समय, सिविलियंस पर? जी, दो चीजें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये मुझे लगता नहीं कि टारगेटेड है, क्योंकि ये कोई ना स्ट्रेटजिक बिल्डिंग थी, ना कोई इनका स्ट्रेटजिक इसमें कुछ ऐसी चीज थी जो ये करना चाहिए। लेकिन सिविलियंस में दहशत फैलाने के लिए बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ये कहीं भी हो सकता है। और वहां पर ये जो इसको आप कह रहे थे अभी, इवैक्यूएशन के लिए, बंकर्स में जाना आने के लिए, कितने लोगों को इवैक्यूएट कर पाएंगे, कितनी बिल्डिंग से, ये बहुत ही बड़ी चीज है। ये इतना आसान चीज नहीं है करना, और इसीलिए दहशत जरूर फैल रही है और फैलेगी वहां पर। हो सकता है इसका असर बाकी सिटीज में भी हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि कितने स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन जो है अभी तक ये कर सकते हैं। रशियन आर्मी जो है उनको तबाह कर सकती है। और जहां तक अभी तक था, जैसे आपने अभी बताया था एक सिटी का, जो मेरे पास खबर है अभी, खिरोसन शहर और जो ओडिशा है, इन दो जगह भी फाइटिंग चल रही है और लग रहा है कि इन पर भी जल्दी कब्जा रशियन फोर्सेस कर सकती हैं, जो अभी होता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रिगेडियर त्रिपाठी, मैं आपके पास लौटूंगा। फिलहाल इस वक्त हम अपने दर्शकों को ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं बिल्डिंग पर किस तरीके से मिसाइल अटैक हुआ। ये एक पर्टिकुलर एंगल है जिससे बिल्डिंग में मिसाइल हिट करती हुई आपको नजर आती है, और उसके बाद जो ये बाकी कैमरे जिस बिल्डिंग को कैप्चर करते हैं वो ये बताते हैं कि इस बिल्डिंग की बाद में हालत कैसी है। पहले आप नंबर 1 कैमरे को देखिए। कैमरा नंबर 1 आपको बताता है कि किस तरीके से ये साफ आसमान आपको दिखाई देता है, अचानक यहाँ एक धुएं की लकीर दिखाई देती है और उसके बाद एक बिल्डिंग में बड़ा धमाका दिखाई देता है। और उसके बाद की तस्वीरों में आ जाइए, जहां पर बिल्डिंग का वो पर्टिकुलर जगह आप देख रहे हैं जहां मिसाइल ने हिट किया है, और उसके बाद ये बिल्डिंग लगभग ध्वस्त स्थिति में खड़ी हुई है। और अगर उसके आगे चले आए आप तो फिर उसके बाद उस मलबे के बीच में रेस्क्यू के ऑपरेशन का चलाए जाने का सिलसिला, लोगों को बाहर निकाले जाने का सिलसिला वो दिखाई दे रहा है। और वहाँ यूक्रेन में, पूरे यूक्रेन में जगह जगह इस तरह के तबाही के मंजर हैं। और इस सब के बीच अब ये सब कितना लंबा चलने वाला है। बीच में एक ये भी खबर आई थी कि शायद बातचीत के लिए मिन्स्क में कोई एक सूरत बन रही है। वो सूरत क्या कहीं बनती हुई नजर आती है, या वो एक बहुत फार फेच्ड आइडिया हो गया अब, और वो एक तरीके से अब कारगर नहीं है? जरा ये भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको एक अहम खबर की तरफ ले चलते हैं। वहाँ की एक परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।